एक छत, पहली बारिश और दो अजनबी, जिन्हें पता भी नहीं था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देगी। गर्मियों की एक सुहानी शाम थी। आसमान में काले बादल धीरे धीरे छा रहे थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम खुद पहली बारिश का इंतजार कर रहा हो। छोटे से शहर में रहने वाली मधु अपनी छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। हर साल की पहली बारिश उसके लिए किसी जादू से कम नहीं होती थी। मधु मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज पहली बारिश जरूर होगी। अचानक ठंडी हवा चली और बारिश की पहली बूंद मधु के हाथ पर गिरी। मधु की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से हंस पड़ी और छत पर ही बारिश में घूमने लगी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। मधु भीगते हुए बारिश का मजा लेने लगी, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। उसी समय सामने वाली छत पर कोई खड़ा उसे देख रहा था। वो था प्रेम। प्रेम कुछ दिन पहले ही इस मोहल्ले में रहने आया था। उसे भी बारिश बहुत पसंद थी, इसलिए वो पहली बारिश होते ही छत पर चला आया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मधु पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया। बारिश की बूंदें मधु के बालों पर गिर रही थीं और वो बच्चे की तरह खुशी से बारिश में घूम रही थी। प्रेम हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, कभी कभी बारिश से भी ज्यादा खूबसूरत उसे महसूस करने वाला इंसान होता है। अचानक मधु की नजर सामने वाली छत पर खड़े प्रेम पर पड़ी। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए एक दूसरे से मिलीं। मधु थोड़ी झेंप गई और तुरंत नजरें नीचे कर लीं। प्रेम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहा, हाय। मधु पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने भी मुस्कुराकर हल्का सा हाथ हिला दिया। उस दिन पहली बार दोनों की नजरें मिली थीं और पहली बारिश उनके बीच एक अनजाना रिश्ता जोड़ चुकी थी। उसी समय अचानक तेज बिजली चमकी। मधु थोड़ी डर गई और जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर प्रेम को देखा। प्रेम अभी भी उसे ही देख रहा था। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और बारिश लगातार हो रही थी। शायद ये सिर्फ बारिश की शुरुआत नहीं थी, बल्कि प्रेम और मधु की मोहब्बत की भी शुरुआत थी। अगले दिन सुबह का मौसम बहुत सुहाना था। रात की बारिश के बाद हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। मधु कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। उसके मन में बार बार वही कल वाली छत का पल घूम रहा था। पता नहीं वो लड़का कौन था। मधु धीरे से खुद से बोली। उधर प्रेम भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो भी कल की बारिश और मधु की मुस्कान को भूल नहीं पा रहा था। अचानक दोनों एक ही मोड़ पर आमने सामने आ गए। कुछ पल के लिए दोनों रुक गए। मधु थोड़ी हैरान थी और प्रेम हल्का सा मुस्कुरा रहा था। प्रेम ने धीरे से कहा, हाय। कल वाली बारिश वाली लड़की। मधु थोड़ा शर्माई और बोली, और आप? सामने वाली छत वाले लड़के। दोनों हल्का सा हंस पड़े। प्रेम ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मेरा नाम प्रेम है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहां रहने आया हूं। मधु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं मधु हूं और मैं यहीं रहती हूं। दोनों कुछ देर तक साथ साथ चलते रहे। अचानक फिर से आसमान में बादल घिरने लगे। मधु ने आसमान की तरफ देखकर कहा, लगता है फिर से बारिश होने वाली है। प्रेम मुस्कुराया और बोला, शायद बारिश हमें फिर से मिलाना चाहती है। इतना कहते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मधु ने जल्दी से अपना बैग सिर पर रख लिया।
प्रेम हंसते हुए बोला, कल तो आप बारिश में नाच रही थीं और आज बच रही हैं। मधु हंसते हुए बोली, कल पहली बारिश थी, आज कॉलेज भी जाना है। इतने में बारिश थोड़ी तेज हो गई। पास ही एक छोटा सा चाय का ढाबा था। प्रेम बोला, चलो वहां रुक जाते हैं, बारिश भी रुक जाएगी। दोनों ढाबे के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें सामने सड़क पर गिर रही थीं और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। चाय वाला 2 कप चाय लेकर आया। प्रेम ने एक कप मधु की तरफ बढ़ाया। मधु ने मुस्कुराते हुए चाय ले ली। दोनों चाय पीते हुए बारिश को देख रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रेम ने कहा, सच बताऊं, कल जब मैंने तुम्हें बारिश में खुश होते देखा तो लगा जैसे बारिश और भी खूबसूरत हो गई हो। मधु यह सुनकर थोड़ा शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, मुझे बारिश से बहुत प्यार है। प्रेम मुस्कुराया और बोला, और मुझे शायद बारिश से भी ज्यादा। बारिश में मुस्कुराने वाले लोगों से दोनों की आंखें फिर से मिलीं। उस पल में कुछ ऐसा था जो दोनों के दिल को धीरे धीरे करीब ला रहा था। लेकिन दोनों को अभी भी ये एहसास नहीं था कि ये छोटी सी दोस्ती बहुत जल्द एक खूबसूरत प्यार में बदलने वाली है। बारिश रुक गई थी। मधु ने घड़ी देखी और बोली, ओह, मुझे देर हो रही है। प्रेम मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर मिलते हैं, शायद अगली बारिश में। मधु मुस्कुराई और बोली, या फिर कल। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन अब उनके दिल में एक नई मुस्कान थी। शायद ये पहली बारिश का जादू था जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। अब लगभग हर दिन प्रेम और मधु की मुलाकात होने लगी थी। कभी रास्ते में, कभी चाय वाले ढाबे पर और कभी शाम को छत पर। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक शाम आसमान में फिर से काले बादल छा गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। मधु हमेशा की तरह छत पर आकर बारिश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में सामने वाली छत पर प्रेम भी आ गया। प्रेम मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज फिर बारिश हमें मिलाने वाली है। मधु हंसते हुए बोली, शायद। इतने में हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। मधु खुशी से बारिश में घूमने लगी। प्रेम उसे देखता रहा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद प्रेम ने अचानक पूछा, मधु, तुम्हें बारिश इतनी पसंद क्यों है? मधु कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। प्रेम ने महसूस किया कि शायद उसने कुछ ऐसा पूछ लिया है जो मधु के दिल को छू गया। मधु धीरे से बोली, क्योंकि बारिश मुझे मेरे पापा की याद दिलाती है। प्रेम थोड़ा हैरान हुआ। मधु की आंखें हल्की सी नम हो गई थीं। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, जब मैं छोटी थी तब पापा हर पहली बारिश में मुझे छत पर ले जाते थे। हम दोनों बारिश में भीगते थे और बहुत हंसते थे। मधु की आवाज थोड़ी भारी हो गई। लेकिन अब पापा इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर प्रेम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मधु ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की और बोली, इसलिए हर पहली बारिश में मैं छत पर आती हूं ताकि मुझे ऐसा लगे जैसे पापा अभी भी मेरे साथ हैं। प्रेम की आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई। वो धीरे से बोला, मधु,
तुम्हारे पापा जहां भी होंगे तुम्हें मुस्कुराते देखकर बहुत खुश होते होंगे। मधु ने प्रेम की तरफ देखा। उस पल में उसे पहली बार लगा कि प्रेम सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उसके दर्द को समझ सकता है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। मधु हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जानते हो प्रेम, पहले बारिश मुझे सिर्फ पापा की याद दिलाती थी। प्रेम ने पूछा, और अब? मधु ने धीरे से कहा, अब बारिश मुझे एक नए दोस्त की भी याद दिलाने लगी है। प्रेम मुस्कुरा दिया। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे बारिश को देखते रहे। लेकिन उसी समय नीचे सड़क पर एक कार आकर रुकी। मधु के घर के बाहर कोई खड़ा था। मधु ने नीचे देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो घबराकर बोली, ओह, ये यहां कैसे आ गया? प्रेम हैरान होकर बोला, कौन? मधु कुछ कहे बिना जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। जाने से पहले उसने बस इतना कहा, प्रेम, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलती हूं। प्रेम वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो कौन था जिसे देखकर मधु इतनी घबरा गई? बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अब कहानी में आने वाला था सबसे बड़ा ट्विस्ट। मधु जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घर के बाहर खड़ी कार के पास एक लड़का खड़ा था। उसका नाम राहुल था। राहुल मधु को देखते ही मुस्कुराया और बोला, हाय मधु, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मधु का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आए हो राहुल? राहुल हंसते हुए बोला, क्यों? क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? मधु ने आसपास देखा और धीरे से कहा, कृपया यहां से चले जाओ अभी। राहुल थोड़ा नाराज हो गया। मधु, तुम भूल गई क्या? हमारे परिवार ने हमारी शादी तय की है। ये सुनकर मधु की आंखें झुक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर छत पर खड़ा प्रेम दूर से यह सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। नीचे राहुल फिर बोला, मैं बस ये बताने आया था कि अगले महीने हमारी सगाई होने वाली है। मधु यह सुनकर चौंक गई। क्या? लेकिन मैंने तो अभी हाँ भी नहीं कहा। राहुल बोला, परिवार ने फैसला कर लिया है मधु, और तुम जानती हो, तुम मना नहीं कर पाओगी। इतना कहकर राहुल कार में बैठा और चला गया। मधु वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी समय ऊपर छत पर खड़ा प्रेम यह सब देखकर बेचैन हो गया। जब मधु वापस छत पर आई तो उसकी आंखें लाल थीं। प्रेम ने धीरे से पूछा, मधु, सब ठीक है? मधु कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, प्रेम, शायद अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर प्रेम चौंक गया। लेकिन क्यों? मधु की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है। प्रेम कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश की बूंदों में खुशी नहीं, दर्द छिपा हुआ था। प्रेम ने बस इतना कहा, क्या तुम सच में ये शादी करना चाहती हो? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी।
प्रेम उसे जाता हुआ देखता रह गया। उस रात पहली बार पहली बारिश की वो प्यारी कहानी दर्द भरी कहानी बनने लगी थी। लेकिन प्रेम के दिल में अब भी एक उम्मीद थी। उस रात प्रेम बिल्कुल सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में मधु की वही बात गूंज रही थी, मेरी शादी तय हो चुकी है। प्रेम छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। वो धीरे से खुद से बोला, क्या सच में हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? उधर मधु भी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके हाथ में अपने पापा की पुरानी तस्वीर थी। मधु तस्वीर को देखते हुए बोली, पापा, अगर आप होते तो शायद मेरी खुशी समझते। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अगले दिन सुबह कॉलेज जाते समय मधु बहुत उदास थी। रास्ते में अचानक प्रेम उसके सामने आ गया। मधु थोड़ी घबरा गई। प्रेम ने गंभीर आवाज में कहा, मधु, हमें बात करनी होगी। दोनों पास के उसी चाय वाले ढाबे पर बैठ गए जहां उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर प्रेम ने हिम्मत करके कहा, मधु, मुझे नहीं पता कब, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मधु की आंखें भर आईं। प्रेम आगे बोला, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा फैसला क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी होगी। मधु चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसके दिल में भी वही एहसास था, लेकिन वो डर रही थी। मधु ने धीरे से कहा, प्रेम, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, शायद प्यार भी। ये सुनकर प्रेम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन मधु ने आगे कहा, पर मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। ये सुनकर प्रेम का दिल टूट गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। अचानक आसमान में फिर से बादल घिरने लगे। कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई। मधु बारिश को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, अजीब बात है ना प्रेम, पहली बारिश ने हमें मिलाया था, और शायद यही बारिश हमें अलग भी कर देगी। प्रेम ने मधु की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं मधु, कभी कभी पहली बारिश ही जिंदगी बदल देती है। मधु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई कि प्रेम क्या कहना चाहता है। तभी अचानक मधु के फोन पर कॉल आया। फोन उसके मां का था। मधु ने फोन उठाया, और जो बात उसने सुनी, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन उसके हाथ से लगभग गिर गया। प्रेम घबराकर बोला, क्या हुआ मधु? मधु की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, प्रेम, पापा के पुराने दोस्त, जिन्होंने मेरी शादी तय की थी, उन्होंने मम्मी को धमकी दी है। प्रेम हैरान रह गया। मधु रोते हुए बोली, अगर मैंने राहुल से शादी से मना किया, तो वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, और अब प्रेम और मधु की मोहब्बत सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ी थी। बारिश लगातार हो रही थी। मधु की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो धीरे से बोली, प्रेम, मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर प्रेम के दिल में जैसे दर्द की लहर दौड़ गई। लेकिन उसने खुद को संभाला और मधु की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मधु ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं प्रेम, मेरी खुशी तो
वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। आंसू उसके शब्दों से पहले ही बहने लगे। कुछ पल तक दोनों बस चुपचाप बारिश को देखते रहे। फिर मधु धीरे से बोली, शायद किस्मत को यही मंजूर है कि हम साथ नहीं हो सकते। प्रेम ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। वो बोला, कभी कभी पहली बारिश सिर्फ याद बनकर रह जाती है। मधु का दिल ये सुनकर और टूट गया। उस दिन दोनों भारी दिल के साथ अलग अलग रास्तों पर चले गए। दिन बीतते गए। अब प्रेम और मधु की मुलाकात लगभग बंद हो चुकी थी। मधु के घर में उसकी सगाई की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन मधु के दिल में सिर्फ दर्द था। सगाई से एक दिन पहले फिर से मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। मधु धीरे धीरे छत पर चली गई। वो उसी जगह खड़ी थी जहां उसकी पहली मुलाकात प्रेम से हुई थी। थोड़ी देर बाद सामने वाली छत पर प्रेम भी आ गया। दोनों की नजरें मिली, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छिपा था। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। मधु बारिश में भीगती हुई खड़ी रही। वो रोते हुए बोली, काश ये बारिश समय को वापस ले जा पाती। प्रेम ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो मधु को ऐसे ही खो देगा? अचानक प्रेम ने एक बड़ा फैसला ले लिया। वो जोर से बोला, मधु, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच में प्यार है तो मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। मधु हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। बारिश और तेज हो गई थी और अब कहानी पहुंच चुकी थी सबसे बड़े फैसले के मोड़ पर। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। छत पर खड़े प्रेम और मधु पूरी तरह भीग चुके थे। प्रेम की आंखों में इस बार डर नहीं, हिम्मत थी। वो जोर से बोला, मधु, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है तो मैं तुम्हें ऐसे ही किसी और का नहीं होने दूंगा। मधु हैरान होकर उसे देखने लगी। उसके दिल में तूफान चल रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, लेकिन प्रेम, मैं क्या कर सकती हूं? राहुल और उसके परिवार की वजह से मेरी मम्मी बहुत डर गई हैं। प्रेम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मधु, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि पहली बारिश तुम्हें तुम्हारे पापा की याद दिलाती है? मधु ने हल्का सा सिर हिलाया। प्रेम बोला, अगर तुम्हारे पापा आज होते तो क्या वो तुम्हें मजबूरी में शादी करने देते? ये सुनकर मधु चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, नहीं, पापा हमेशा कहते थे कि मुझे वही करना चाहिए जिससे मैं खुश रहूं। प्रेम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर अपने दिल की सुनो मधु, डर की नहीं। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान उनकी कहानी सुन रहा हो। मधु की आंखों में पहली बार हिम्मत दिखाई देने लगी। वो धीरे से बोली, अगर मैंने राहुल से शादी से मना कर दिया तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? प्रेम बिना एक पल सोचे बोला, हर हाल में, हर मुश्किल में, हमेशा। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, उम्मीद के थे। अचानक मधु ने एक फैसला कर लिया। वो बोली, ठीक है प्रेम, मैं ये शादी नहीं करूंगी। प्रेम के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई, लेकिन उसी समय नीचे से एक तेज आवाज आई, मधु। दोनों ने नीचे देखा।
नीचे राहुल और उसके पिता खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राहुल गुस्से में बोला, तो यही वजह है? तुम इस लड़के की वजह से शादी से मना कर रही हो? मधु डर गई, लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जोर से बोली, हाँ, क्योंकि मैं प्रेम से प्यार करती हूं। ये सुनकर राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुमने ये शादी तोड़ी तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बारिश और तेज हो गई थी, लेकिन अब मधु और प्रेम दोनों एक साथ खड़े थे। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बारिश लगातार हो रही थी। नीचे राहुल और उसके पिता गुस्से में खड़े थे। राहुल चिल्लाकर बोला, मधु, अगर तुमने ये शादी तोड़ी तो तुम्हारे परिवार को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने के बजाय प्रेम का हाथ पकड़ लिया। मधु ने हिम्मत जुटाकर कहा, राहुल, शादी कोई मजबूरी नहीं होती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्रेम से प्यार करती हूं। ये सुनकर राहुल और गुस्से में आ गया। उसी समय मधु की मां भी घर से बाहर आ गईं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। मधु डरते हुए बोली, मां, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कुछ पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर मधु की मां धीरे धीरे उसके पास आईं। उन्होंने मधु के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मुझे डर था कि अगर तुमने मना किया तो राहुल का परिवार हमें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मजबूरी में खुशियों से दूर नहीं कर सकती। मधु हैरान रह गई। उसकी मां ने प्रेम की तरफ देखा और बोली, अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो उसे हमेशा खुश रखना। प्रेम ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, आंटी, मैं वादा करता हूं, मैं मधु को कभी दुख नहीं दूंगा। यह सुनकर राहुल और उसके पिता गुस्से में वहां से चले गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार माहौल में डर नहीं, राहत थी। मधु ने आसमान की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पापा भी कहीं से उसे देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। कुछ दिन बाद फिर से बारिश का मौसम आया। प्रेम और मधु उसी छत पर खड़े थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मधु मुस्कुराते हुए बोली, जानते हो प्रेम, पहली बारिश ने हमारी जिंदगी बदल दी। प्रेम हंसते हुए बोला, हाँ, क्योंकि उसी बारिश में मुझे मेरी सबसे खूबसूरत खुशी मिली। मधु मुस्कुरा दी। दोनों बारिश में भीगते हुए खड़े थे और उनकी प्यार की कहानी एक खूबसूरत मुकाम तक पहुंच चुकी थी। और शायद इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी पहली बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, वो किसी की पूरी जिंदगी भी बदल देती है।